हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका डी चेक करते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो यहाँ पे b क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c 4 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे d हमें 0 मिल गया, d इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा तो क्या होता है -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b क्या है, -4 है, तो -b 4 हो जाएगा, और प्लस और माइनस अंडर रूट डी क्या आया, 0 आया, अपॉन 2 टाइम्स a क्या है हमारा 1 है, तो 1। तो ये जो रूट है वो क्या आ गया, 4 प्लस और माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि इसके जो रूट है वो क्या आ गए 2,2। या तो ये जो इक्वेशन है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपांड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर टाइप इक्वेशन है। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे d निकाले तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारा b जो है वो -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 है, और c जो है वो 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 इंटू 4 24। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। d इक्वल्स टू 1, वो मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। अभी इसके अगर रूट निकालने हो तो वो क्या आता है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो b है वो -5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 टाइम्स a क्या है हमारा 1 है। तो रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंडर रूट 1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो ये जो हो जाएगा वो क्या है, 5 प्लस और माइनस 1 बाई 2। तो 5 प्लस 1 जो है वो 6 होगा, तो 6/2, और कोमा करके 5 माइनस 1 4 होगा, तो 4/2। यानी कि फाइनली इसके रूट जो है वो क्या आ रहे हैं, 3 एंड 2। तो ये दोनों इसके रूट आ गए, राइट। तो यहाँ पे जो d था वो क्या था, 1 था, और 1 क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। तो इसके रूट इस प्रकार से आ गए, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर d निकाले तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a। a क्या है हमारा 1 है, और c जो है वो क्या है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पे ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारा जो d है वो क्या आ गया, 8 आ गया, d इक्वल्स टू 8, राइट। तो अगर इसके रूट निकालने हो तो वो क्या आते हैं, -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 टाइम्स 8। तो यहाँ पे -b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2
प्लस और माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2 एंड ए हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, 2 प्लस और माइनस रूट 8। यहाँ पे देखिए आप, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर, यानी कि 2 रूट 2 आ जाएगा। तो प्लस और माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। तो ये फाइनली क्या बन गया, 1 प्लस और माइनस रूट 2। तो इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा हो तो अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। इस प्रकार से इसके रूट आ गए, राइट। अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c क्या है, 5, राइट। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। therefore d इक्वल्स टू -4। तो इसे बॉक्स कर देते हैं। अभी इसके अगर रूट निकालने हो तो वो क्या होते हैं, -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये रूट क्या आ जाएगा, माइनस का b, यानी कि -4 प्लस और माइनस अंडर रूट डी। अंडर रूट में -4 अपॉन 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या आ गया हमारा, -4। और ये जो है ना, ये -1 जो है उसे आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा उसका स्क्वायर। और 4 जो है उसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आयोटा ऐसा हो जाएगा। ये जो -4 का रूट है वो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस और -2 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। तो इसे फाइनली अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो गया, -2 प्लस और माइनस आयोटा। तो इसके जो रूट है अगर वो देखें तो अल्फा इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा और बीटा जो है वो क्या हो गया, -2 माइनस आयोटा। इस प्रकार से इसके दो रूट मिल गए। अभी हम चारों एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं और केसेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल था उसमें d इक्वल्स टू 0 था, तो उसके जो रूट है वो सेम आए और जो इक्वेशन थी वो परफेक्ट स्क्वायर बन गई, राइट। यहाँ पे d जो है वो 0 आ गई और जो इक्वेशन थी वो परफेक्ट स्क्वायर टाइप इक्वेशन बन गई। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो d था वो पॉजिटिव था प्लस वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो इसके लिए जो रूट्स आए वो कैसे आए, रेशनल नंबर आ गए, राइट। और तीसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो d था वो पॉजिटिव था बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो उसके लिए जो रूट्स आए वो कैसे आए, देखिए इरेशनल रूट्स आए। और इरेशनल जब भी रूट आते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू a प्लस रूट बी और बीटा इक्वल्स टू a माइनस रूट बी। इस प्रकार से कॉन्जुगेट टाइप्स रूट आते हैं उनके, राइट। और हमने जो फोर्थ एग्जांपल देखा उसमें जो d था वो नेगेटिव था। तो जब नेगेटिव डी आ जाए तो हमारा जो रूट्स है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ना वो नहीं निकलेगा। इसके कारण जो हमारे रूट है वो कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो भी ऐसे कॉन्जुगेट में आते हैं। वो कैसे आते हैं, अल्फा इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी और बीटा इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी। इस प्रकार से ये भी आते हैं। तो अगर चारों एग्जाम्पल का हम निष्कर्ष निकाले तो मैं एक पेज में लिख देता हूँ। If ax square plus bx plus c equals to 0 is quadratic equation where ABC belongs to real number, right? Then
डी के लिए सारे के सारे केसेस बनेंगे। डी अगर सबसे पहले हमारा डी इक्वल्स टू 0 हो तो इक्वल्स रूट, राइट, इक्वल रूट। और अगर डी नॉट इक्वल्स टू 0, डी नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। डी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे अगर देखें तो डी लेस देन 0। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है और उसमें दो टाइप पड़ेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर, डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हमारे जो रूट है वो कैसे आएंगे, रूट्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। और अगर डी नॉट इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे जो रूट्स है वो कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे और कॉन्जुगेट में आएंगे। वो कैसे आएंगे, ए प्लस और माइनस अंडर रूट बी टाइप्स के आएंगे, राइट। और अगर डी लेस देन 0 है तो हमारे कैसे रूट आएंगे, वो आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ए प्लस और माइनस आयोटा बी टाइप के रूट आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे और दोनों कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे। तो इस प्रकार से हम चारों केसों को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको आज का सारा कंटेंट समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।